ओम शांति। आज बाबा का 12 दिसंबर का मुरली है 2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सद बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। क्या कहा बाबा ने? बाबा कह रहा है कि अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में हमें सत्य का वरदान मिला है, क्योंकि हमें जो सत्य पता है, ये दुनिया में जितने भी महान आत्माएं हैं, जितने भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनको भी लोगों ने भगवान माना, उनके पास भी ये सत्य ज्ञान नहीं है। इसलिए बाबा कहा, ये हमें जो सत्य ज्ञान मालूम हुआ है, ये हमारे लिए क्या है? वरदान है। इसलिए हम अभी झूठी बातें नहीं बोल सकते। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, निर्विकारी बनने के लिए अब बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? निर्विकारी बनने के लिए अब बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? हमें निर्विकारी बनने के लिए कौन से मेहनत जरूर करनी है? बाबा ने ये पूछा। उत्तर का, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। तो एक ही अभ्यास बाबा अभी हमें बहुत जोर दे रहा है, वो है क्या? आत्म अभिमानी बनने का। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। क्या अभ्यास करना है? भ्रुकुटी के बीच में हमें आत्मा को देखना है। तो इसलिए हमें खुद को महसूस करना है भ्रुकुटी के बीच में, और दूसरों को भी महसूस करना है। तो हम 1 मिनट के लिए ये महसूस करेंगे। अपनी स्थिति में बैठ जाइए, महसूस कीजिए अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में। मैं सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा इस देह के भान से संपूर्ण मुक्त। विजुअलाइज कीजिए अपने आप को एक बहुत ही चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं ये देह नहीं हूं। मैं किसी का संतान भी नहीं, पिता भी नहीं, माता भी नहीं, पुत्र या फिर पुत्री भी नहीं, या फिर जो काम मैं करता हूं, किसी का बॉस, या फिर किसी के अंडर काम करने वाले उनके कॉलिग भी नहीं है। मैं इन सब से अलग, हर एक नाम, पद, संपत्ति, इन सभी से अलग मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं और परमात्मा का स्टूडेंट हूं। तो अभी हम इसी स्थिति में परमात्मा से महावाक्य सुनेंगे और अपने अंदर उनको समाहित करेंगे। ओम शांति। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो। तो अभी हमें आत्मा होकर बात करनी है, आत्मा होकर सुनना भी है। देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। क्या कहा बाबा ने? कि हमारी दृष्टि अभी देह पर नहीं, आत्मा पर होना चाहिए। इसी मेहनत से विघ्न पड़ते हैं, इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। तो विघ्न किस में आते हैं? आत्मो अभिमानी होने में ही विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यो अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो एक ही अभ्यास का हमें अभी रट लगा देना चाहिए। क्या? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये गीत ओम नमो शिवाय।
ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तो बाबा हमें क्या याद दिला रहा है अभी? बाबा हमें ये सत्य ज्ञान की याद दिला रहा है कि ये सृष्टि नाटक कैसे रिपीट हो रहा है, कैसे ये चक्र घूम रहा है, इसका ज्ञान दे रहा है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वह दुनिया में कोई नहीं जानता। तो हमें क्या, हमें तो अपने अंदर शुद्ध नशा होना चाहिए। क्या हमारे पास अभी जो ज्ञान है, ये ज्ञान और किसी के पास नहीं है। परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ और दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। हमारे जैसा ज्ञान और किसी के पास नहीं है। जो भी जितना भी महान आत्मा है, उनके पास भी ये ज्ञान नहीं है। वो दुनिया में कोई नहीं जानता। आपे पूज्य आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है, जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं। क्या कहा बाबा ने? हम ही पूज्य आत्मा थे और हम ही पुजारी बन गए हैं। ये बाबा ही हमें आके समझा रहा है अभी, क्योंकि हम भूल गए थे कि हम ही वो पूज्य आत्मा थे। और हमारी अभी जो ये चरित्र बन गया है, जो अशुद्ध चरित्र आ गया है, ये आने का मुख्य कारण ही अपने आप को भूलने के लिए है। तो बाबा हमें फिर से ये याद दिला रहा है कि हम कौन थे। इसको जब हम अपने अंदर से धारण कर लेंगे, इसको हम स्वीकार कर लेंगे कि हम ही वो देवात्मा थे, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो दैवी गुण आ जाएगा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं, और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। क्या कहा बाबा ने? एक परमात्मा, क्योंकि वो इस दुनिया का आदि मध्य और अंत का ज्ञान हमें दे रहा है, इसलिए उनको ही हम क्या कहेंगे? ज्ञान का सागर कहेंगे। और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। अभी तुम समझते हो, उनकी आत्मा अभी ज्ञान ले रही है। तो क्या कहा बाबा ने? कि श्री कृष्ण को हम ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ही अभी परमात्मा से ये अमूल्य ज्ञान ले रहा है, जिसके आधार से वो श्री कृष्ण बन रहे हैं। यो वंडरफुल बात है। बाप बिगर कोई समझा ना सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठयोग आदि सिखलाते रहते हैं। तो क्या कहा बाबा? कि बहुत सन्यासी है जो हठयोग सिखाते हैं, लेकिन भगवान हमें अभी क्या सिखा रहे हैं? वो हमें अभी राजयोग सिखा रहा है, जिससे हम राजा बनने वाले हैं। वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। कहां पर? उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है, सतयुग है। हम पूज्य देवी देवता थे, तो अभी वो गुण हमारे में नहीं है। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य फिर आप पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं यो भी पूजा करते थे ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा भी पहले पूजा करते थे। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। तो बाबा क्या कहा? सतयुग में एक ही धर्म रहेगा। वो क्या? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बच्चों को स्मृति में आया, बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है। तो अभी क्या चल रहा है? अभी गीता का एपिसोड चल रहा है। चल रहा है अभी। बच्चों को स्मृति में आया, बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार यह बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है। सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। जिस
समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। क्या कहा बाबा ने? गीता में यही भूल कर दिया। परमात्मा शिव के बदले श्री कृष्ण के नाम उधर दे दिया है और इसमें ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि कृष्ण है देहधारी और परमात्मा है निराकार। तो जब निराकार आकार में आ गया तो वहां से ही सब गड़बड़ शुरू हो गया। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, जो कृष्ण ने गोप गोपियों की कपड़ा चुराई, उनका कपड़ा चुरा लिया ना। तो ये तो वो कहते हैं कि कृष्ण करते तो ठीक है, कृष्ण कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो देखिए, ये कृष्ण की बात नहीं है, ये कौन है? ये परमात्मा की बात है। हमारा जो शरीर है, ये क्या है? ये आत्मा का कपड़ा है। तो परमात्मा जब आते हैं तो वो क्या करते हैं? हमारे ये कपड़े को वो ले लेते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि तुम तुम्हारे शरीर को मुझे समर्पित कर दो। तो इसलिए कहते हैं गोप गोपिया का उन्होंने वस्त्र हर लिया। तो अभी बाबा क्या किया है? हमें देहभान से मुक्त होने की बातें कह रहा है। तो देखिए, अगर ये हम आत्मिक लेवल से देखें तो इसमें तो कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन हम देह दृष्टि से देखें तो ये तो बहुत ही निंदनीय और घिननीय है। अगर कोई साधारण इंसान ये काम करे जो दिखाते हैं, उनको वो भगवान कहते हैं, लेकिन उनको कितना निंदित करते हैं। ये अगर एक साधारण इंसान करे तो हम उनको किस दृष्टि से देखेंगे? तो ऐसे ही जब ये हो गया ना कि परमात्मा के बदले देहधारी कृष्ण को दे दिया, तो सब बदल गया। तो जो महाभारत का युद्ध है, उसको भी क्या, उसको भी फिजिकल लेवल में दिखा दिया है कि शरीर के युद्ध के बारे में कह रहा है कि उनको मारो, है ना। तो बाबा भी क्या क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे जो संस्कार है, तुमने जिनको अपना लिया है, अब उसके विरुद्ध तुम्हें युद्ध करना है। तुम्हारे अंदर जो अधर्म के संस्कार थे, उसके विरुद्ध तुम्हें युद्ध करना है अभी। तो उसके विरुद्ध जब हम युद्ध करेंगे तो ही हमारे क्या होगा? धर्म की स्थापना होगा हमारे अंदर। और जब हमारे अंदर धर्म की स्थापना होगा तो बाहर की दुनिया में आ जाएगा, है ना। तो इस युद्ध में कोई हिंसा नहीं है, लेकिन जब वो शरीर में आ गया तो दिखाते को अपने भाई को ही खत्म कर दिया, अपने वंश का ही। तो बाबा तो अभी वो बाहर के युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं ना, मनु युद्ध की बात है। इसलिए कहा जाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। तो हमारा बुद्धि ही वो धर्म क्षेत्र है, जहां पर हमारे मन के अंदर ही संघर्ष चल रहा है। पुराने संस्कार और बाबा जो हमें नए संस्कार दे रहे हैं उसके अंदर। तो पुराने संस्कार तो बहुत ही शक्तिशाली हो गया अभी, है ना। तो इस युद्ध का बात है। तो बाबा कहते हैं निडर तो सभी हुए नहीं है ना, निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाए। तो हमारे अंदर भी अभी क्या भय कम कर रहा है। तो हम निडर होंगे तभी जब भी हम पूरा देह अभिमानी बनेंगे, देही अभिमानी बनेंगे। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है, भक्ति मार्ग में डरना होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में वो देहवान में है, तो देह तो विनाशी है ना। तो जो देहवान में रहेगा उनको ये डर रहेगा कि मेरा ये एक ही जन्म है, तो जो कुछ भी करना है इस जन्म में ही करना है, और ये शरीर अगर खत्म हो गया तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वो डरता है ना। आगे भी बाप ने कहा था मन मना भाव पतित पावन बाप ही आकर यो समझाते हैं। बाल गीता में अक्षर है परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं, है ना। गीता में भी ये अक्षर है, लेकिन वो दूसरे तरीके से उसका व्याख्या करते हैं। जैसे युद्ध की बात, वो कहेगा कि बाहर में कोई अन्याय कर रहा है तो उनसे झगड़ा कर लो, वो करना उचित है। लेकिन बाबा भी क्या कह रहे हैं कि कुछ भी तुम्हें कुछ कहे, तुम्हें उसका उत्तर नहीं देना है, तुम्हें चुप रहना है ना। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। तो गीता में शब्द है, लेकिन उनका व्याख्या अलग है हमारे से। हर एक बात का बाप
निश्चय बिठाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा हमें निश्चय बिठा रहा है। तो मूल बात ही है निश्चय का। बाबा जो भी हमें बातें बता रहा है, उसके प्रति हमारे निश्चय होना चाहिए, तो ही हम निश्चय बुद्धि बनेंगे। और निश्चय बुद्धि जब हो जाएंगे तो हमारा विजय निश्चय है। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं। क्या कहा बाबा? कि हमें गृहस्थ गृहस्थ में ही रहना है। हमें गृहस्थ छोड़कर सेंटर में नहीं जाना है। सबको नहीं जाना है। सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तो हमारा काम क्या है? जो गृहस्थ में है उनका काम है सर्विस करना, सेंटर खोलना, सेवा करना, ये सब। तुम हो सॉल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन हो। मिशन हो ना। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे। तो हम पहले क्या थे? हम शूद्र के मिशन में थे, शूद्र के मायावी मिशन में। अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होती है वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। कब? सतयुग में एक ही राज्य होगा, दूसरा कोई राज्य नहीं होगा। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते हैं, तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है वो माथा टेकते रहते। क्या कहा बाबा ने? हम अभी नॉलेज फुल हो गए हैं, इसलिए हम किसी के सामने माथा नहीं टेक सकते। अभी रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। ये रावण राज्य है, इनको आग लग रही है। भंबोर को आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता है। क्या कहा बाबा ने? इस भंबोर को अभी आग लगने वाली है। और भंबोर किसको कहा जाता है? इस विश्व को कहा जाता है। भंबोर को आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में असूल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। तो पहली पूजा किसका? शिव बाबा का, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं? कितने? उसका ठीक नहीं ना? बहुत सारा चित्र है। हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो ना। तो अभी हम क्या बन रहे हैं? हम हनुमान के जैसा महावीर बन रहे हैं। तो आज हमें बाबा ये वरदान दिया। कौन सा? हम कौन है? महावीर, हनुमान है। महारथी माना हाथी पर सवार। तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। यह भी समझाया है कैसे गज को ग्रह ग्रह खाते हैं। बाप समझाते हैं जो महारथी है कभी कभी उनको भी माया ग्रह हप कर लेती है। क्या कहा बाबा ने? जो भी अच्छे पुरुषार्थी है, महारथी है, वो भी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। माया उनको भी खा लेते हैं। इहो है ज्ञान की बात, उनका वर्णन कोई कर न सके। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने। तो हमारा मुख्य मुख्य ध्यान अभी रहना है अपने धारणा के ऊपर। कलप कलप बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम। क्योंकि काम से क्या होता है? हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, हमारा विवेक नष्ट हो जाते हैं, हमारे बुद्धि की दिव्यता खत्म हो जाती है। ठीक है? अगर कोई काम विकार के वशीभूत हो जाता है तो उनका योग नहीं लगेगा। बुद्धि क्या हो जाएगा? बुद्धि दूषित हो जाएगा, खराब विचार आ जाएगा, दृष्टि खराब हो जाएगा और देह में फंस जाएगा। क्योंकि
इस काम के आधार से ही हम देह के बंधन में बंधे हैं। इसलिए इनको अभी हमें इसको जीतना है। जिसने काम को जीता है वही मन को जीत सकता है। जिन्होंने भी काम के ऊपर विजय नहीं हुए वो मन के ऊपर विजयी हो ही नहीं सकता बिना काम को विजित करके। इसलिए हमें याद रखना है कि काम क्या है। योगी के लिए सबसे बड़ा शत्रु है काम। कलब कलब बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। तो इसमें ही हमारे मेहनत लगते हैं, तो इसके ऊपर हमें विजयी बनना है। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए, तो हमारा दृष्टि को अभी क्या बनाना होगा, भाई बहन का बनाना होगा। वास्तव में असल तुम हो आत्मा है। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है, यो याद रखना पड़े। तो आत्मा ही क्या कर रहा है, इस कानों से अभी सुन रहा है, ये हमें याद रखना है। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असूल में हम आत्माएं भाई भाई है, फिर आपस में भाई बहन भी है। सुनाना तो भाई को होता है, दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते, भाई सुनते हो, हाँ मैं आत्मा सुनाती हूँ। तो हमें किससे बात करना है, आत्मा से बात करना है, देह से नहीं। और देह दृष्टि से भी बात नहीं करना है। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मुझ आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा यह करती है। तो यह आत्मो अभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है, जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे। तो भ्रकुटी तरफ देखना पड़े, तो हमें किस तरफ देख के बात करना है, देह के तरफ नहीं, अभी भ्रकुटी के तरफ देख के हमें बात करना है हर एक का। आत्मा को ही देखना है, देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रकुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है, हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है। तो हम आत्मा है और आत्मा ही कानों द्वारा भी सुन रही है। यह ज्ञान आगे नहीं था, यह देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापिस जाना है। तो अभी हमारा मुख्य पुरुषार्थ क्या है, देही अभिमानी बनना। अर्थात हम जो पद पोजीशन या फिर जो भी हमने प्रेशर लेके रखा है अपने हमारी बुद्धि में कि इसकी पिता, इसकी माता, इसकी संतान, ये सबको अभी हमें भूलना है। और एक ही बात हमें याद रखना है कि हम आत्मा है, हम पार्टनर है, अभी यहाँ पर है और फिर ये शरीर छोड़ेंगे तो और इन सबके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। बाबा ने फिर कहा, यो तो तुम्हारे पुराने शरीर है, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में, वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं। तो सतयुग और त्रेता में हमारी ये ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं, क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो। कर्म तो वहां भी करना है, परंतु इहो अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं हाथ करडे, आत्मा याद बाप को करती है। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। क्या का पावन है, सतयुग में जब हम पावन होंगे तो हमारा कर्म भी पावन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्म का आधार हमारा वृत्ति है, हमारा चिंतन। तो सतयुग में हमारी चिंतन बहुत शुद्ध होगा, तो हमारा कर्म भी बहुत ही शुद्ध हो जाएगा। सतयुग में कोई पाप करते ही नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। वहां तुम जो भी काम करते हो वो सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है, बेकार की बात ही नहीं। बराबर कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। या तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं,
वहां यह बातें होती नहीं। काबर सतयुग में। तो मनुष्य चोरी ठगी ये क्यों कर रहा है? कि मनुष्य अंदर से खाली है। ऐसे नहीं कि जिनके पास पैसा नहीं है वही सिर्फ चोर है। जिनके पास बहुत पैसा है वो भी तो चोरी करते हैं ना। हक का लोगों का हक छीनते हैं वो, है ना। तो वो क्या है? वही तो चोरी है ना। अगर किसी कार्य में आप मान लीजिए किसी भी सरकारी कार्य में 10 लाख लग रहा है तो क्या करेगा? वो 10 लाख में 5 लाख वही खा लेगा। तो क्या है? ये भी तो चोरी है ना। तो चोरी का कारण है हमारे अंदर का खालीपन। जब हम अंदर से भर जाएंगे संपूर्ण रूप से तब ये चोरी चकारी नहीं करेंगे। कोई पानी से चले जाते हैं परंतु यह कोई राजयोग नहीं है। क्या कहा बाबा ने? कोई कोई रिद्धि सिद्धि वाला है जो पानी के ऊपर भी पैदल चल सकता है। तो बाबा ने कहा राजयोग में ऐसा नहीं होता है। राजयोग में हम मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण पाते हैं। नर से नारायण तो नहीं बन सकते। तो पानी पे चल के कोई नर से नारायण बन नहीं सकते। इस राजयोग के आधार से हम नर से नारायण बनते हैं। यह तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो फिर आप बन रहे हैं। स्मृति आई है बाप ने कला पहले भी यह समझा था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बार बार आज बाबा हमें जो बातें बता रहा है वो है निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय नहीं तो वो सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? बहुत महारथी है जो चलते चलते उनमें भी संशय आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान कब कब आता है? जब माया का प्रभाव आता है। जब कोई उल्टा सुल्टा में बोलते हैं तभी तो क्रोध आता है ना। तो देहवान ऐसे टाइम नहीं आते। जब परिस्थिति आते तब हमारे ऊपर देहवान प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? बाप दादा दोनों ही कंबाइन है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं। क्या होता है? कौन बताए? बाबा से पूछे क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? तो बाबा से बहुत लोग पूछते हैं कि आप सारे टाइम ब्रह्मा बाबा के शरीर में रहते हो या फिर परमधाम में चले जाते हो। बाबा से बाप से तो इहो नहीं पूछ सकते है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आओ जाओ मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। क्या कहा बाबा? हमें उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए कि बाबा सारी टाइम ब्रह्मा के शरीर में रहते हैं या फिर नहीं। हमें तो अभी उनके ज्ञान के आधार से अपने आप को पवित्र बनाना है। क्योंकि रहेगा तो भी क्या? उनके शरीर में सारा दिन रहेगा तो भी क्या? उनको तो परम धाम में ही हमें याद करना है। ब्रह्मा बाबा की देह में तो याद नहीं करना है ना। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें यो ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं यो बाप जानते हैं। तो क्या कहा बाबा ने? यहां पर ही संशय आ जाता है क्या कि ये ब्रह्मा बोल रहा है या फिर कोई भाई कोई बहन बोल रहा है। वो भूल जाता है कि अभी ये मीडियम है बाप का। तो ये भी जो भी बातें बता रहा है ये बाप का ही शब्द है। देखो कोई प्रश्न ऊपर उत्तर में मूझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप को याद में रहने का पुरुषार्थ करो। होगा? करो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे फिर कल्याण ही नहीं होगा। क्या कहा बाबा ने? एक बार अगर हमारे अंदर संशय आ गया तो वो फिर पढ़ाई नहीं कर सकते। उनको पढ़ाई छोड़ देना पड़ेगा उसके बाद। ये तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे। तो अगर हम पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। बाबा बताया उनको खुशी भी क्यों आएगी? स्कूल में पढ़ाई तो एक एक ही होता है। फिर कोई पढ़कर लाखों का कमाई करते हैं कोई 5 10
रुपया कमाते हैं। क्या कहा बाबा ने? काम एक ही होता है। जैसे वकील का काम ले लीजिए आप। कोई वकील क्या करता है? एक ही सेशन के लिए वो करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। और ऐसे भी वकील है जिनका टेबल और चेयर का पैसा भी, भाड़ा भी नहीं निकालता। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। हमारे एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण बनना भी। राजा स्थापन होती है। तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं को तो बड़ी राजधानी है, उसमें उच्च पद पाना, उसमें उच्च पद पाना वो फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? हमारा एक्टिविटी अभी अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके आधार से ही हमारा भाग्य बनेगा। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। तो हमारी अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। और बाबा जब बोल रहा था ये, तब वो भी कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। तो हमें भी क्या याद रखना है कि हम संपूर्ण नहीं बने, इसलिए हमारे अंदर भी बहुत सी भूल त्रुटियां हैं। हमें इसको निकालना है, हमें संपूर्ण बनना है। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, इसको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने बने नहीं है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। क्या कहते हैं बाबा? कि ज्ञान बड़ा सहज है सुनने में। बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे ना, तो क्या कहा बाबा? कि ज्ञान तो एकदम सहज है, योग भी सहज है, लेकिन बाबा को याद करेंगे तब ना, नहीं तो कठिन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, किसी भी बात में संशय बुद्धि बंद, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। तो हमें मुख्य बात जो अंडरलाइन करना है आज, कि कोई भी बात हो जाए, कोई मुझे गाली दे, जो कुछ भी करे, क्लास में भी अगर कोई झगड़ा हो जाए किसी से, तो भी हमें ज्ञान नहीं छोड़ना है। भल जिससे झगड़ा हुई है उनसे बातें नहीं कर, लेकिन उनके ऊपर रूठने की प्रेशर बाप के ऊपर नहीं लाना है हमें। पहले तो पावन करने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। तो हमारा अभी एक ही धुन होना चाहिए, या फिर एक ही बातों के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। क्या? कि हमें बाप को याद करना है और पवित्र बनना है, दूसरा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। 2 नंबर, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रुकुटी में देखना है। तो शरीर को देखने से क्या आ जाता है? काला गोरा छोटा बड़ा मोटा पतला ये सब आ जाता है। लेकिन भ्रुकुटी के तरफ देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? सिर्फ आत्मा ही दिखाई देगा। हर एक ही समान है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। तो दूसरी कोई बातों में अभी हमें नहीं जाना है, बाबा ये बताया। 2 नंबर, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते, इसलिए भ्रुकुटी में देखना है। आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। तो आज बार बार बाबा हमें जो याद दिला रहा है कि आप एक दूसरे को आत्मा समझ करके बातें करो, शरीर भान से नहीं। आत्मो अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। तो हमें क्या करना है अभी? निडर बन के सेवा करना है। वरदान, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले मायाप्रभु भव। तो मायाप्रभु कौन बन सकते हैं? बाबा ने कहा कि जो बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहेगा, बाबा की प्रेम में जो लवलीन रहेगा वही मायाप्रभु होगा। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकता। तो बाबा के प्रेम में जो डूबा हुआ है, उनको माया आकर्षित नहीं कर सकती। बाबा ये बताया आज। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है, तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती।
है ना? जो रेनकोट होता है या फिर कोट होता है, तो उसमें पानी नहीं टिकता है। माया का कोई भी बार बार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। क्या कहा बाबा? बाबा का जो प्यार है वो अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वो अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकता। तो बाबा के प्यार को जो महसूस किया है वो इस दुनिया वालों के मनुष्य के जो प्यार है उसमें वो फंसेगा नहीं। एक बाप दूसरा मैं, तो एक बाबा और दूसरा मैं, तीसरा ना कोई, ये हमें याद रखना है। स्लोगन: न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही बाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। जो काम से क्या करता है, न्यारा होता है, वही क्या हो सकता है, वही सबका प्यारा हो सकता है। तो हम जो काम कर रहे हैं, हमें उस काम से अटैच नहीं हो जाना है, एकदम उस काम में एकदम बांध नहीं जाना है, उससे हमें डिटैच रह के करना है। तो ही हम क्या कर सकेंगे, फुल स्टॉप लगा सकेंगे। फुल स्टॉप हम तब नहीं लगा सकते, हम विचारों में तब चले जाते, विचारों के बंधन में तब बन जाते जब हम फंस जाते हैं उस काम में। अवैक्ट इशारे आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए। बिकारी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराए। क्या कहा बाबा ने? कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं। कर्मातीत मतलब जो कर्म के वश में नहीं आ जाएगा एकदम, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए। तो हमें क्या करना है? मालिक बन के ये कर्मेंद्रियों को चलाना है। कर्मेंद्रियों का हमें कर्मेंद्रिया हमारे मालिक ना बन जाए कि वो जो चाहिए उनको वही खिलाना पड़ेगा। अगर मिठाई देखी तो मिठाई खिलाना पड़ेगा, ऐसा स्थिति हमें नहीं होना चाहिए। जब हमारी इच्छा हो तभी खाए वो, उसके इच्छा को हम पूर्ण नहीं करें। विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराएं। तो हमें कर्मेंद्रियों से न्यारा होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराना करता रहे। तो हमें अधीन नहीं बनाना है, अधिकारी बन के कर्म कराना है शरीर से। कराने वाला वन कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कराने वाला बन कर्म करना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में लाना। कर्मातीत अर्थात संबंध में, कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। तो कर्मातीत जो होगा वो क्या, संबंध में आएगा, बंधन में नहीं आएगा। तो हम 2 मिनट के लिए थोड़ा मेडिटेट करेंगे अपने आप को, और ये रिवाइज करेंगे बाबा ने आज हमें क्या बताया। तो देखिए, बाबा अपने बुद्धि रूपी डायरी को खोलिए और रिवाइज कीजिए। बाबा ने आज क्या कहा? क्या कहा बाबा? आज सर्वप्रथम यही बातें हमें याद दिला रहा था कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा होकर की हमें बाबा की ज्ञान सुनना है। और बाबा ने क्या बताया? बाबा ने बताया कि हम जो भी कर्म करते हैं उससे डिटैच होके हमें कर्म करना है, उससे अटैच्ड होके हमें कर्म नहीं करना है। ठीक है। ओम शांति। सभी कमेंट में बाबा ने आज क्या सुनाया ये कमेंट कर देंगे। ओम शांति सब।